हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है गुलाम नबी जी की और ये वीडियो है पाकिस्तान नहीं गया, आज़ाद स्पीच टुडे। सो इस स्पीच पर हम लोग रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट। मोदी जी, इमोशनल माहौल लग रहा है। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। इमोशनल हो गया मोदी जी। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद आज रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के मौके पर बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। मोदी ने उस वक्त का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास सबसे पहला फोन गुलाम नबी आजाद का आया। मोदी ने रुंधे गले से वो किस्सा सुनाया कि कैसे आजाद को गुजरात के लोगों की ठीक वैसे ही चिंता थी जैसे कोई अपने परिवार के लिए करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी के बाद इस पद को जो संभालेगा क्या वो ठीक उसी तरह से
निभा पाएगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतना ही चिंता करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को संसद और देश के लिए किए गए योगदान के खातिर सैल्यूट किया और सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। उनकी मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए। मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। ये मेरे मन में बचपन से और स्कूल से ये बात रही। और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज एसपी कॉलेज श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलेज में। और 14 अगस्त तो आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता, और मेजॉरिटी उनकी थी जो 14 अगस्त को मनते, और बहुत कम माइनॉरिटी थी दर्जन के अंदर, जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं खुशकिस्मत पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे मतलब गौरव इंडियन महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की, जहां गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस
पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार हो, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त, भाई, बहनें, मैं ये कह सकता हूं कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनशक्ति या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला। उनमें ज्योति बासु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया, करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस तो नहीं किया, लेकिन कई चीजें, जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई। मैं जब देखता था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था। आई.के. गुजराल साहब से, शुभू सोरेन जी से, साहब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चलाया। 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी। फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। कहा जरा अटल जी से भी संपर्क में रहा करो। बीजेपी ने, उन्होंने कहा अटल जी से संपर्क में रहा करो। तो वो इस सोच की थी। बाद में राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा भाई अब विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो 2 MLA MP हैं, हमारा इतना बहुमत, उनको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होता होगा, उनसे भी जरा पूछा करो। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर बना मैं उनके वक्त में राजीव गांधी जी, तो फिर एक दफा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हो, विपक्ष के भी कुछ करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनके भी पूछता हूं, जो जो बताते हैं, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, हम अपने लेवल पे करते हैं। और बाद में मैंने यही चीज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास। और अटल जी विपक्ष के नेता रहे, हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी
वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, ये हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हुआ और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, मुश्किलों से विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने एलओपी के जमाने में ये कोशिश की कि हम यहां आए हैं, लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए, लोगों ने हमें चुना है। तो गाइस ये वीडियो थी गुलाम नबी जी की, जो कि स्पीच दे रहे थे अपनी रिटायरमेंट के ऊपर, और मोदी जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उनकी रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हुए। बहुत ही अच्छा उनका वक्त गुजरा होगा यकीनन, और काफ़ी अच्छे जो गुलाम नबी जी हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे जो मोदी जी के साथ और भारत की गवर्नमेंट के साथ और भारत की जनता के साथ। जब भी तो मोदी जी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए उनको, या उनकी बातें याद करते हुए और वो सारी चीज़ें याद करते हुए, जब उनको कॉल आई थी गुलाम नबी जी की और जो आगाह करते थे सूरत हाल से। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं गुलाम नबी जी की स्पीच की, बेसिकली आज उनका रिटायरमेंट का था, तो रिटायरमेंट पे उन्होंने अपनी स्पीच दी है जिसमें अपने ख्यालात का इजहार किया है। जैसे कि वो ये कह रहे थे कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैं भारत में रहा। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चल रहा है, मतलब कि मुझे जो लगा कि वो भारतीय हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। शुक्र इस चीज़ पे अदा कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान हम लोग नहीं गए। सो मेरे ख्याल से ये 1947 की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जब डिवाइड हुआ था तो वो भारत में ही रहे। तो उसके अलावा इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जबकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही से रहते हैं भारत में। सो एक ये चीज़ बहुत अच्छी सुनने को मिली, मतलब कि वो अपनी तरफ से एक डिस्कस कर रहे थे कि भारत में इतने सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह का बहुत कुछ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कुलक्षेत्र जी जो हैं, पुष्पेंद्र सर जो हैं, उनकी हमने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि यार अगर सोचो कि ये सारे धर्म और रिलीजन वगैरह कुछ भी ना हो दुनिया में, तो अगर सिर्फ मुस्लिम बच जाएं और मुस्लिम्स का राज हो, तो फिर सोचो कि क्या हो। ये लोग तो खुद को ही काट डालेंगे, एक दूसरे को ही मार देंगे, क्योंकि इन लोगों की खुद में नहीं बनती, फिरका बंदी वगैरह सब कुछ होता है। सो एक दूसरे को ही वो काफिर बोल रहे होते हैं। सो ये चीज़ें मुझे याद आ गई इनकी स्पीच से। तो उस तरह से इन्होंने इस चीज़ को भी तकरीबन ऑलमोस्ट हाईलाइट किया है। और बाकी गुलाम नबी जी जो हैं, उनको देखकर ही आइडिया हो रहा है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, और गवर्नमेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया होगा। लेकिन सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी कहा है कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उनको उनके साथ रहा करें और उनसे चीज़ें सीखा करें, समझा करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि वाजपेयी साहब जो हैं वो कितने अच्छे थे, और उनकी सोहबत में रहने के लिए हर कोई उनको उनकी सोहबत में रहने के लिए कहते थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लीडर भी थे और अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे थे, अपनी लोगों की, अपनी जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के थे। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप बताइएगा कि आपको गुलाम नबी जी कैसे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगती है, और उनकी वीडियोस उनकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। सो मुझे अच्छा लगेगा ये सब जानकर। और बाकी यही है कि पूरा पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अफसरदा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।